जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा योग से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सालग्राम जी के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के स्वरूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर एक दिन वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर व धड़ जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वह सालग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह किया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राणजरी रहित तुलसी या गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी।
उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसे ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। तुलसी विवाह से संबंधित ननंद और भाभी की कहानी। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद व भाभी रहती थी। ननंद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा ब्याह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहने के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसा जी की पूजा का महत्व तो उसको समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी जी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया था उसके कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार की मिट्टी ही रह गई। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रही। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलकर आ जाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुआरे भरकर डाल दी। और तो कुछ है नहीं, यही है, ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कौन जुआरे लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोने मोती गाय के सामने क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह अपनी बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर व सुखद होता है। अतः तुलसी विवाह के दिन यह लोक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजनी,
देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हीं तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़हु छोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिनो साप कद पर आनी। अब आरोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमति जनि हो विहाला। समय पायो रो पाती तोरा, पूज्य हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बई तुलसी तुम बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाई। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोके तुम जन्म हो बाला। यो गोपन दानव राजा, शंखचूड़ नाम सिर ताजा। तुलसी बई तासु की नारी, परम सते गुण रूप अगारी। अद्वै कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरे न तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, ने उर शोक उपारा। तिहि सन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस्प्रस्तर समृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही साप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो साप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूरी पति को, छलन चाहियो तब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग महि तुलसी विपट अनूपा। दग्व रूप हम सालिग रामा, नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ इहे, सब सुख भोगी परम पद पइहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपहनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही सो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावे बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवे परम प्रसन्न। आसी धन जन लड़ही, ग्रह बसी पूर्वा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाई पूर्व सब काम। जेई दल अपही तुलसी तहम, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त हुई। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय बोले जाने वाला मंत्र। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी जी का ध्यान करते समय बोला जाने वाला मंत्र। देवी त्वम निर्मिता, पूर्वमर्चिताशी मुनीश्वर्य। नमो नमस्ते तुलसी, पाप हर हरि प्रिय। धन संपदा वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तुलसी नामाष्टक मंत्र।
वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व व्यापिनी पुष्य सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य श्रोषमेघ फलम मिता। तुलसी दल तोड़ते समय बोले जाने वाला मंत्र। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।